नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी ऑप्शन के क्लासेस में। आज का क्वेश्चन है कैसे करें इंटीग्रेट करंट अफेयर्स को विद टफ टॉपिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ये किसी बच्चे ने पूछा हुआ था और आप भी अगर चाहे ना इस टाइप का सवाल पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या तो पूछ सकते हैं या फिर आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी जाकर आप अपने सवाल को छोड़ सकते हैं। राइट, विल मेक श्योर टू कवर दैट, आई मीन डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा आपको। तो इसी टाइप से आप लोग में से कुछ किसी बच्चे ने पूछा था दैट कैसे करंट अफेयर को इंटीग्रेट करे विथ टफ टॉपिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव। देखो, वैसे हम लोगों ने एक सेशन लिया था जहां पर हम लोगों ने बताया था करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करें, बट आज सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, आज ना कुछ एग्जाम्पल्स देके समझाते हैं आपको। ठीक है, तो देखो, जैसे पर्सपेक्टिव इन्होंने एकदम स्पेसिफिक भी पूछ लिया, पर्सपेक्टिव टॉपिक्स। पहली बात तो देखो भैया, सारे टफ टॉपिक है, सारे इजी टॉपिक है ना। ऐसा मत सोचो दैट कोई टफ टॉपिक है कोई इजी टॉपिक है। कौन सा आप क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को आप टफ टॉपिक मान रहे हो? आप क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का लिंकेजेस आपको पता है कितना, पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी में आप क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आपको यूज करना पड़ेगा। कहां से टफ टॉपिक हो गया? एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिए पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी बन जाएगा, है ना। उसी से आप इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर पाओगे। इनफैक्ट मैं तो यह बोलता हूँ, पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी जो पढ़ते हो ना, उससे आप ह्यूमन ज्योग्राफी तो आंसर्स लिखते ही हो, बट इंडियन ज्योग्राफी के भी ऑलमोस्ट पूरा A to Z, फिजिकल सेटिंग को ऑलमोस्ट थोड़ा मोड़ा छोड़कर, है ना, पूरा बाकी में आप ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को उतार सकते हो। तो कैसे वो टफ हो गया यार? पहले तो आपने पहले से ही मान लिया है दैट हाँ ये टफ टॉपिक है। पहले तो क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसा सच कोई टफ टॉपिक है नहीं, समझाने का तरीका है। अब आप खुद से मेहनत कर रहे हो, 10-15 बुक रेफर नहीं कर पा रहे हो, मैं ये नहीं किसी को नहीं बोलता हूँ। हाँ, एक माजिद हुसैन या फिर आर.डी. दीक्षित रेफर कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, बट अगेन कॉन्सेप्ट्स का इंटीग्रेशन भी तो एक मायने रखता है ना जी, है ना। अच्छा, ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात करें, जैसे आपने पूछा ना पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, चलो पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी के ही हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। राइट, अब चलो आपके सामने ही लेता हूं, आप बताओ कौन से टॉपिक में मैं एनालिसिस करूं? एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस, डाइकोटोमी डुअलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, लोकेशनल एनालिसिस, रेडिकल बिहेवियरल अप्रोच, लैंग्वेज, कल्चर, कौन सा टॉपिक? कोई एक टॉपिक लूं? एक काम करता हूं, लोकेशनल एनालिसिस लेता हूं। ठीक है, अब लोकेशनल एनालिसिस होता क्या है, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा। राइट, हमें पता है दैट यह एक टूल है, राइट, जिसके थ्रू हम क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को आई मीन अब जिसको उससे अचीव करते हैं क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को। और क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इज फर्दर बेस्ड ऑन क्या है? कॉन्सेप्ट्स लाइक पॉजिटिविज्म। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट लाइक ऑफ थ्योरी बिल्डिंग, जो क्या इंडक्टिव अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। राइट, तो देखो ये तो हो गया लोकेशनल एनालिसिस होता क्या है। नाउ आपका जो क्वेश्चन था दैट सर पर्सपेक्टिव के टफ टॉपिक्स को कैसे हम लोग करंट अफेयर से लिंक करो, चलो लोकेशनल एनालिसिस के थ्रू हम लोगों ने यह भी पढ़ा है दैट कोई भी, जैसे इसका एप्लीकेशन क्या है बताओ? कोई भी जैसे इंडिया में प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर से लिख लो आप बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, राइट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, राइट। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है अहमदाबाद से आपका, सॉरी गुजरात से, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो गुजरात से महाराष्ट्र ही क्यों चला? यह तो ऐसा भी हो सकता था ना जी, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा भी तो चला सकते थे। बट आप खुद सोचो, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पर कैपिटा इनकम और गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों का पर कैपिटा इनकम डिफरेंस है क्या? नहीं। छत्तीसगढ़ और गुजरात में बिजनेस में ज्यादा मिलेंगे आपको क्या गुजरात और महाराष्ट्र में मिलेंगे? ऑब्वियस सा बात है, गुजरात महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यही लोकेशनल एनालिसिस किया किस लिए जाता है? ध्यान रखो, जब भी हम लोगों ने लोकेशनल एनालिसिस पढ़े थे ना क्लास में, याद रखना, लोकेशनल एनालिसिस, स्पेशल एनालिसिस, ये दोनों एस्पेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था। राइट, अब लोकेशनल एनालिसिस के थ्रू अगर आप कोई भी करंट अफेयर, यही वाला करंट अफेयर ले लो या फिर कोई दूसरा करंट अफेयर लेते हैं ना, चलो कोई जो रिसेंट टॉपिक्स में, फॉर एग्जांपल कोविड-19 पैंडेमिक, राइट। अब लोकेशनल एनालिसिस को हम लोग कोविड-19 पैंडेमिक से जोड़ के देखेंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, आई विल बी मेकिंग फ्यू स्लाइड्स एंड आई विल बी कमिंग बैक, वेट। ऑलराइट, सो हियर वी आर। जैसे कि हम लोगों ने एनालिसिस कर रहे हैं दैट लोकेशनल एनालिसिस को कैसे हम लोग कोविड से जोड़ सकते हैं, राइट। हाउ, मतलब लोकेशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल किया गया है इन डीलिंग विद कोविड-19। हम लोग इन जनरल क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, राइट। नाउ ये जब आप लोग मैप देख रहे हैं ना, ये दोस्तों अभी तक का इंडिया में क्या कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जो क्या कोविड का हॉटस्पॉट रहा है, राइट। जिसमें आप मेजर देख लीजिएगा, एक है मुंबई,
दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, ठीक है। तो ये सब मेजर मेजर हॉट स्पॉट्स रीजन्स है जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है, राइट। अब आपको बताना पड़ेगा दैट लोकेशन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने कैसे डील किया है विथ कोविड-19, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लोकेशन एनालिसिस जब हम लोगों ने पढ़ा था तो क्या हम लोगों ने ये फैक्टर्स पढ़े थे, नेटवर्क, इंटरेक्शन, सेंटर, ऑर्गेनाइजेशनल सेंटर, डिस्टेंसेस, है ना। हम लोगों ने डिस्कस किए थे ना, वेरियस नोड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए थे, कैसे ये नेटवर्क से जुड़ा हुआ रहता है, उसके आधार पर अपन ने कैसे एनालिसिस करते हैं। देखो यही सब चीजें लेकिन हम लोगों ने पढ़ाई हैं क्लासेस में, है ना। आप भी अगर खुद से भी पढ़े हैं तो आपको देखो इतना डीप में तो घुसना ही पड़ेगा यार, है ना। या फिर अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो कोई भी टीचर से, तो हाँ मेक श्योर कीजिएगा दैट उनको पूछ लीजिए, है ना। इन भीतर भीतर में डीप डीप में घुस घुस के पूछ लीजिए। और अगर आपको कहीं पर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, सो डोंट वरी गाइस, डाउनलोड आवर स्मार्ट रैंकर्स एप्लीकेशन ऐप, या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवेज वो तो रही बात की बात। बट अगर अभी लोकेशन एनालिसिस अगर आप पढ़े होंगे तो यू हैव प्रोबेबली हैव रेड दैट हाँ भाई नेटवर्क, इंटरेक्शन, डिस्टेंसेस के आधार पर ही बेसिकली लोकेशन एनालिसिस या फिर स्पेशल एनालिसिस जो है किया जाता है, ठीक है। अभी मैं उतना भीतर में नहीं घुस रहा हूं, मैं ऊपर ऊपर से बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो से फॉर एग्जांपल नेटवर्क, है ना। नेटवर्क को अगर एक कंपोनेंट मान ले, राइट, तो जैसे कोविड-19 जो फैला था, है ना, इनिशियल किस रीजन से फैलना स्टार्ट हुआ था बताओ तो, दिल्ली, मुंबई, ये सब हॉटस्पॉट। अब देखो मुंबई वाला रीजन देख लो, सबसे ज्यादा गहरा, मतलब सबसे घातक रीजन था ये मुंबई। अब इसका लॉजिक लगाना, ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होते थे, है ना, वो या तो दिल्ली में आते हैं या तो मुंबई में लैंड करते हैं, ठीक है। अब दिल्ली और मुंबई भी एक स्वीटेस्ट स्पॉट रहेगा, क्यों भैया, क्योंकि इन रीजन्स की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब वही क्या हो गया ना, इंटरेक्शन, यही तो हो गया इंटरेक्शन। क्योंकि देखो नेटवर्क तो आपको समझ में आ गया दैट ये जो जैसे चाइना से, है ना, चाइना से सोचो फ्लाइट आया दिल्ली में, या फिर चाइना से या फिर यूरोपियन नेशन से फ्लाइट आया डायरेक्टली मुंबई में, ठीक है। अब यहां पर नेटवर्क बना डायरेक्ट, है ना, फैलने का नेटवर्क। देखो एनालाइज करो, है ना। आपको ऐसा नहीं है दैट यही चीज आपको कॉपी में लिख देना पड़ेगा, नो नो नो, आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट यू नीड टू एनालाइज द थिंग्स एक्चुअली, राइट। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन कैसे हुआ, आप जो सोचो एक दो बंदों को अगर फैलेगा तो उससे 10-15, उससे फिर ये तो नेटवर्क है ना, काइंड ऑफ, है ना, ट्री है दैट, एक से 3 जनों को फैला, 10 जनों को फैला, उससे फिर फर्दर 10 जनों को फैलेगा, ठीक है। तो वही इंटरेक्शन होता है। वैसे ही डिस्टेंस, ऑर्गेनाइजेशनल सेंटर तो खैर इसमें क्या एनालाइज करोगे, डिस्टेंस की अगर बात करें तो यह देखोगे आप, ठीक है। अब देखो मेन सेंटर, ये सोचो हॉटस्पॉट है दिल्ली का, ठीक है। अब दिल्ली को ही मैं जूम इन कर रहा हूं, ठीक है, सोचो ये दिल्ली है ना, ये हॉटस्पॉट है। जैसे आप दूर जाओगे दिल्ली में तो आपको देखोगे जो कोविड के जो केसेस है ना वो घट रहे हैं, राइट। मतलब एक डिस्टेंस डिके फैक्टर भी यहां पर काम हो जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा ये सब किस रीजन में हो रहा है, उन्हीं रीजन्स में हो रहा है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कि डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट ही तो है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो क्या क्या कीवर्ड यूज हो रहा है यहां पर, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट, है ना। अच्छा डेमो, और ये सब रीजन्स जो है, अब प्राइमेट सिटी भी हम बोल सकते हैं, यस एब्सोल्युटली, प्राइमेट सिटी, रीजनल प्राइमेसीज अगर यहां पर एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि प्राइमेट सिटी जो हमारे देश में नेशनल लेवल में तो नहीं होता है, बट हाँ रीजनल लेवल में जरूर एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्थ इंडिया देख लीजिएगा तो वहां पर रीजनल प्राइमेसी हम लोग बोल सकते हैं दिल्ली। अगर हम लोग वेस्ट इंडिया देख लीजिएगा तो हाँ हम लोग मुंबई को बोल सकते हैं रीजनल प्राइमेसी, ईस्ट इंडिया बोल सकते हैं हम लोग कोलकाता को, नॉर्थ ईस्ट में अगर एज अ होल रीजन हम लोग मान ले तो यहाँ पे हम गुवाहाटी को एज अ रीजनल प्राइमेसी जरूर मान सकते हैं, ठीक है। तो अगेन क्या हो रहा है दैट यूजुअली उसी रीजन्स में जो कि उस रीजन के प्राइमेट सिटीज है वहीं पर हमें यह इसका कोविड का इंटेंसिटी जो है ज्यादा देखने को मिल रहा है ना। और हम लोग ये भी पढ़ा है दैट कोविड के सब, मतलब ये देखो इसमें लोकेशन एनालिसिस करते वक्त जो है हम लोग नोड को कंसीडर करते हैं, राइट। तो जो बड़े बड़े शहर है उनको जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोई फंक्शंस की गई है तो इन्हीं को नोड माना गया था, है ना। इन्हीं को नोड मान के जो है यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज को तत्कालीन एकदम इमरजेंसी लेवल पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम लोग जरूर बोल सकते हैं दैट हाँ कहीं ना कहीं हम लोग लोकेशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। अब देखो ये जो मैंने आपको इतनी राम कहानी सुनाई ये ऐसे नहीं आता,
है ना, इसके ऊपर सब समय कंटिन्यूअसली आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप की चीज़ों को प्रॉपरली दूर का सोच सकते हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसी को फर्दर आपको आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, है ना, दैट देखो आंसर राइटिंग में कोई भी आइडियल आंसर नहीं होता ना, आइडियल आंसर कोई नहीं होता। ऐसा नहीं मैं समझिए दैट मैं जो आपको आंसर बता रहा हूं वही आइडियल है, नहीं। आप अगर कोई भी चीज को अपने तरीके से भी एनालाइज कर रहे हैं, जैसे मैंने इस टॉपिक को ऐसे कुछ एनालाइज किया, ठीक है, होलिस्टिक वे में। आप अगर आपका अगर कुछ अलग तरीके से एनालिसिस, आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए यार, हम लोग भी आपसे सीखेंगे। सब कोई, आपके दोस्त इतने सारे देख रहे हैं ये वीडियोस, वो लोग भी आपसे सीखेंगे, है ना। तो अगर आपका अपना राय है तो जरूर रखिए। अगर आपके ऐसे ही कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन या फिर जो गूगल फॉर्म है वहां पर भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। गूगल फॉर्म में अगर पूछेगा तो वो आपका डाउट्स को अगर बहुत अच्छा जेन्युइन डाउट रहा, राइट, तो जरूर हम लोग जल्दी के लेवल में कवर करेंगे। बट बहुत समय तो बच्चों ने उल्टा पुल्टा डाउट्स भी पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही एक बच्चों ने कुछ दिन पहले पूछा था, सर बताइए मेरे को कोचिंग ज्वाइन करना है, तो मैं कोई टीचर के पास पढ़ना अगर चाहता हूँ तो क्या क्या क्राइटेरिया देखूँ, किस टाइप से क्यों उनके पास ज्वाइन करूँ। तो देखो ये इस टाइप की चीज़ें तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलना सही नहीं रहता यार। बट हाँ, इन जनरल आप जिससे आप अलग गलत जगह पैसे नहीं लगा दो, या फिर इस टाइप से ना हो जाए दैट आप गलत जगह आपने बेट खेल दिया। तो आप एक चीज़ ज़रूर देख सकते हो दैट जब भी वो टीचर पढ़ाएगा ना, इस टाइप के देखना टेक्निकल, मतलब वो कीवर्ड्स यूज़ करते हैं क्या नहीं। जैसे मैंने अभी यूज़ किया ना, प्राइमेट सिटीज़ यहाँ पे यूज़ किया मैंने, बेसिकली नोडल एस्पेक्ट्स को यूज़ किया, लोकेशन एनालिसिस। जब भी मतलब कोई भी टॉपिक रिलेटेड, तो कीवर्ड्स अल्टीमेटली कीवर्ड्स भी किस टाइप के होना चाहिए, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो सिलेबसेस में आपके दिए हुए हैं उस टाइप के होने चाहिए, ठीक है। मेक श्योर करना, ठीक है। पॉजिटिविज्म, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, थ्योरी बिल्डिंग, इंडक्टिव अप्रोच, इस टाइप के चीज़ें जब हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो मेक श्योर दैट आप भी जहाँ पर पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट इस टाइप की चीज़ें हो। एनीवेज वो सब तो फालतू की बात है। बहरहाल आशा करता हूँ दैट ये आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आई होगी। दैट पहली बात तो जो ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था दैट क्या टफ टॉपिक ऑफ पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये लोकेशन एनालिसिस भी तो हम लोगों ने देख लिया ना। देखो अब अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो टफ है वो नहीं, घंटा कुछ नहीं टफ है भैया, है ना। एक बार प्रॉपरली कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप उसको कहीं से भी किसी भी टॉपिक से रिलेट कर सकते हो, है ना। मैंने क्लासेस में, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को रिलेट किया था, बट यहाँ पे अचानक से मेरे को अभी पेंडेमिक से मैंने रिलेट कर दिया। देख रहे हो चीजों को, बट आपको समझना पड़ेगा ना दैट मैंने रिलेट भी किया तो किस एस्पेक्ट से किया, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, या फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना। देखो अल्टीमेटली जो है आप पढ़ भी जितना भी लो अल्टीमेटली आपको आंसर्स तो लिख के आने ही है, ठीक है। और आंसर्स अगर प्रॉपरली नहीं लिख पा रहे हो तो वही प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इंश्योर करो दैट कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो ध्यान से भीतर से समझो, भीतर से अगर समझोगे तो ही उसका आंसर भी प्रॉपरली लिख पाओगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, ज्योग्राफी ऑप्शनल के ऑनलाइन क्लासेस जिसमें आंसर राइटिंग क्लासेस भी अवेलेबल है, वो इंग्लिश एज वेल एज बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेजेस में चल रही है। इफ यू वांट टू ज्वाइन देन डू डाउनलोड द स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पूरे अच्छे तरीके से दी गई है दोस्तों। चलिए आशा करता हूँ दैट चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।